पिछले वीडियो में हमने पास्ट सिंपल टेंस से सेंटेंस बनाना देखा था। आज के वीडियो में हम देखेंगे पास्ट सिंपल टेंस से नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। पास्ट सिंपल नेगेटिव सेंटेंसेस से मतलब ये है कि हम उन कार्य को बताएंगे जो भूतकाल यानी पास्ट में नहीं हुए हैं। तो एग्जाम्पल से हम लोग अच्छे से समझेंगे। पहले सेंटेंस का फॉर्मेशन देख लेते हो। सेंटेंस के फॉर्मेशन में 4 चीज़ें रहेंगी। पहला सबसे पहला आएगा वहाँ पे हमारा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हम लोग डिड नॉट लाए हैं, डिड नॉट, क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस बना रहे हैं हम लोग। ठीक है, उसके बाद तीसरा आएगा हमारा वर्ब और वो रहेगा बेस फॉर्म में। उसके बाद आखिरी चौथा पार्ट जो ऑप्शनल रहता है वहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। हमको कुछ अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना है सेंटेंस में तो चौथे पार्ट में आएगा। तो ये था सेंटेंस फॉर्मेशन का रूल। अब शुरू करते हैं एग्जांपल से, मतलब सेंटेंस में आते हैं। पहला सेंटेंस हम लोग देखते हैं। पहला है मैं कल बाजार नहीं गया। मैं कल बाजार नहीं गया। तो इसका वर्ड टू वर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन देखते हैं। मैं का मतलब होता है आई। मैं का मतलब होता है आई। कल का मतलब होता है यस्टरडे। हम लोग पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं करके टुमारो मतलब आने वाला कल होता है। यस्टरडे मतलब बीता हुआ कल होता है। तो कल का मतलब हुआ यस्टरडे। बाजार का मतलब होता है मार्केट। बाजार का मतलब होता है मार्केट। और गया, जाना को हम बोलते हैं गो। तो इसको फॉर्मेशन में देखते हैं। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। आई डिड नॉट गो टू द मार्केट यस्टरडे। यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है। सेकंड डिड नॉट आया जो हमने फॉर्मेशन के टाइम देखा था, सेंटेंस फॉर्मेशन के रूल के टाइम। गो टू द मार्केट, गो वर्ब है। गो वर्ब है बेस फॉर्म में। टू द मार्केट हमारा ऑब्जेक्ट है जो कि ऑप्शनल रहता है। आई डिड नॉट गो भी बोल सकते हैं कि मैं नहीं गया, खाली मैं नहीं गया, लेकिन हम लोग एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहे हैं मैं मार्केट नहीं गया। तो आई डिड नॉट गो टू द मार्केट। टू द मार्केट, मार्केट की बात कर रहा हूँ अब मैं। ठीक है, अगला देखते हैं। उसने आज सुबह नाश्ता नहीं किया। तो इसका वर्ड बाय वर्ड देखते हैं। उसमें को हम बोल सकते हैं ही या शी बोल सकते हैं। इमेजिन करते हैं एक लड़की की बात हो रही है तो उसने के लिए यहाँ पे आएगा शी। आज का मतलब होता है दिस मॉर्निंग। आज, इस सुबह मतलब दिस मॉर्निंग। नाश्ता को हम बोलते हैं ब्रेकफास्ट। और करना, खाना को हम बोलते हैं, यहाँ पे करना मतलब खाना है, खाना को हम लोग बोलते हैं ईट। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। इजी था। अगले में बढ़ते हैं। उन्होंने पार्क में फुटबॉल नहीं खेला। उन्होंने पार्क में फुटबॉल नहीं खेला। उन्होंने को हम लोग बोलते हैं दे। पार्क तो पार्क ही रहता है, फुटबॉल फुटबॉल ही रहता है, खेलने को हम बोलते हैं प्ले। तो इसको जमाते हैं। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क। दे डिड नॉट प्ले फुटबॉल इन द पार्क। इसी से आप बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे दे डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द पार्क। अब दे की जगह आई कर लिए। आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट इन द पार्क, ऐसे ही। तो आपका होमवर्क यही रहेगा कि जो सेंटेंस हम लोग देख रहे हैं उसका आप वेरिएशन बनाओ। सब्जेक्ट चेंज कर लो, वर्क चेंज कर लो, अलग ही सेंटेंस बन जाएगा और उसका मीनिंग भी सही आएगा। उसने पिछली रात टीवी नहीं देखा। उसने पिछली रात टीवी नहीं देखा। तो यहाँ पे हम एक लड़के की बात कर रहे हैं तो उसने के लिए आएगा ही। पिछली रात यानी लास्ट नाइट। पिछली रात का मतलब होता है लास्ट नाइट। टीवी नहीं देखा, टीवी तो टीवी है, देखना को हम बोलते हैं वॉच। देखना को हम बोलते हैं वॉच। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा ही डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। ही डिड नॉट वॉच टीवी लास्ट नाइट। इजी था। अगला देखते हैं। हमने पिछले हफ्ते अपने दादा दादी से मुलाकात नहीं की। मतलब ये लोग बोल रहे हैं कि हमने अपने दादा दादी से नहीं मिले हम लोग। तो हमने, हमने के लिए यूज होता है वी। पिछले हफ्ते के लिए, पिछले हफ्ते को इंग्लिश में बोलते हैं लास्ट वीक। अपने दादा दादी, दादा दादी का मतलब होता है ग्रैंड पेरेंट्स। ग्रैंड पेरेंट्स मुलाकात मतलब विजिट करना। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वी डिड नॉट विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। वी डिड नॉट विजिट अवर ग्रैंड पेरेंट्स लास्ट वीक। इजी था। आगे बढ़ते हैं अगले सेंटेंस में। तुमने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की। तुमने परीक्षा के लिए पढ़ाई नहीं की।
तो तुमने का क्या होता है? तुमने का इंग्लिश मतलब होता है यू। परीक्षा का मतलब होता है एग्जाम। के लिए पढ़ाई, पढ़ाई को हम लोग क्या बोलते हैं? स्टडी। आप भी क्या कर रहे हो? स्टडी कर रहे हो। ठीक है, आप इंग्लिश स्टडी कर रहे हो। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन क्या होगा? यू डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम। यू डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम। इसका वेरिएशन कैसा बनेगा? ही डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम, आई डिड नॉट स्टडी फॉर द एग्जाम, ऐसे ही। ठीक है, अगला देखते हैं। बिल्ली ने चूहे को नहीं पकड़ा। बिल्ली ने चूहे को नहीं पकड़ा। बिल्ली यानी कैट, चूहा यानी माउस। नहीं पकड़ना, पकड़ना को क्या बोलते हैं? कैच। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा द कैट हमारा सब्जेक्ट डिड नॉट कैच द माउस। द कैट डिड नॉट कैच द माउस। अगला है मेरे भाई को फिल्म पसंद नहीं आई। मेरे भाई को फिल्म पसंद नहीं आई। तो मेरे भाई को बोलेंगे माय ब्रदर। मेरा भाई, माय ब्रदर। अगला है फिल्म यानी मूवी। फिल्म यानी मूवी। पसंद, पसंद को हम क्या बोलते हैं? लाइक। पसंद नहीं आई, डिड नॉट लाइक। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा माय ब्रदर डिड नॉट लाइक द मूवी। माय ब्रदर डिड नॉट लाइक द मूवी। ठीक है, वैसे ही खाने, मूवी की जगह अगर मेरे को बोलना रहता कि मेरे भाई को खाना पसंद नहीं आया, माई ब्रदर डिड नॉट लाइक द फूड। मेरे को खाना पसंद नहीं आया, आई डिड नॉट लाइक द फूड। देखिए कितना सारा सेंटेंस बन रहा है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है इसमें। अगला बढ़ते हैं। मेरे भाई को फिल्म, हाँ ये वाला तो अपन देख चुके हैं। कल दोपहर बारिश नहीं हुई। कल दोपहर बारिश नहीं हुई। कल दोपहर मतलब बीते हुए कल की बात कर रहे हैं करके, कल यानी यस्टरडे आएगा, और दोपहर को हम लोग बोलते हैं आफ्टरनून। यस्टरडे आफ्टरनून बारिश यानी रेन। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा इट डिड नॉट रेन यस्टरडे आफ्टरनून। इट डिड नॉट रेन यस्टरडे आफ्टरनून। अगला सेंटेंस, मेरे दोस्त मेरी पार्टी में नहीं आए। मेरे दोस्त मेरी पार्टी में नहीं आए। तो मेरे दोस्त को हम बोलते हैं माय फ्रेंड्स। बहुत सारे दोस्तों की बात हो रही है, इसलिए माय फ्रेंड्स। पार्टी को हम लोग पार्टी ही बोलते हैं। आना को, ये जो आना है उसको हम कम बोलते हैं। तो इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा माय फ्रेंड्स डिड नॉट कम टू माय पार्टी। माय फ्रेंड्स डिड नॉट कम टू माय पार्टी। तो ये थे आज के सेंटेंसेस। आपका काम क्या है कि इस सेंटेंसेस के वेरिएशन बनाने, जैसे मैं बीच बीच में बताया, तो इससे आपका प्रैक्टिस होगा, आपका इंग्लिश अपने आप अच्छा होते जाएगा। तो फिर आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।